सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 डिजाइन कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन, हम शुरुआत में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसके बाद उस रिक्वायरमेंट में बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं और उसके बाद हम डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि कोडिंग से पहले डिजाइन बहुत जरूरी है। जैसे एक घर बनाने से पहले हमको उस घर का डिजाइन बनाना होता है, एक बिल्डिंग बनाने से पहले, एक पुल बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाना होता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और ऐसे बहुत सारे काम है जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं, अभ्यास है, ताकि हम एक अच्छा मतलब जिसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, बेहतरीन क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम या प्रोडक्ट बना सके। यहां पर आप ये जो साहब देख रहे हैं, इनका नाम है मिचेल कैपर। ये जो साहब हैं, इन्होंने लोटस 123 का डेवलपमेंट किया था। तो जो मिच कपूर साहब हैं, अर्ली 1990s के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूं। जैसे मैंने बताया, लोटस 123 इन्होंने ही बनाई थी। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन मैनिफेस्टो, एक डॉक्टर डॉब्स जर्नल में सॉफ्टवेयर डिजाइन मैनिफेस्टो, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या पीछे उसके हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो इन्होंने ये लिखा कि डिजाइन है क्या। तो उन्होंने दो वर्ड या दो अलग अलग प्रजातियों को या दो अलग अलग क्षेत्रों को मिलाया। कैसा? एक तो टेक्नोलॉजी, यानी आज की जो तकनीक है उसको, और उसके अलावा जो इंसान है, आदमी, उनको मिलाया। ये आदमी क्या चाहता है और आज की टेक्नोलॉजी क्या है, और उन दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है, इन्होंने कहा कि डिजाइन ये है। एक और इन्होंने एक बात कही कि जो रोमन आर्किटेक्चर, इन्होंने ये भी बात कही कि जो विट्रूवियस, इन्होंने कहा था कि एक अच्छी बिल्डिंग या कोई भी एक ऐसा जो मानवकृत एक ढांचा है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो पुल हो सकता है, वो लीनिंग पिज्जा हो सकता है, वो आपका पिरामिड हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो एक अच्छी डिजाइन वाली बिल्डिंग कौन सी होती है, जिसमें फर्मनेस हो, मतलब दृढ़ता हो, स्ट्रेंथ हो, जो वस्तु हो यानी कि जो यूज हो सकती हो, मतलब किसी काम आती हो, और डिलाइट, जिसको देख के मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाती है। तो इसी की बात जो इन्होंने कही, वही कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर के साथ भी यही सारी चीजें सही हैं। इन्होंने कहा कि जो फर्मनेस है, फर्मनेस का मतलब ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनेगा उसमें बग्स ना हो, उसमें एरर्स ना हो, उसमें कमियां ना हो जो उसके काम को रोके। कमोडिटी में इन्होंने ये कहना चाहा कि अगर आप दही लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो वो आपकी जरूरत है, सबकी जरूरत होती है, लेकिन कान के अंदर जो रुई डालते हैं ना, आप कान के अंदर से जो मैल निकालते हैं, वो एक कमोडिटी है और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका कान होता है, सबके कान के अंदर वैक्स बनता ही बनता है। तो इस तरीके की कमोडिटी हो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिस काम के लिए बनाई गई है वो काम कर सके। डिलाइट का मतलब ये होता है खुशी, उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोग्राम को यूज करने के बाद आनंद का अनुभव हो, मजा आ जाए। अब ये जो दृढ़ता है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, डिलाइट खुशी, फर्मनेस मतलब स्ट्रेंथ, ये तीनों को पाने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, हमको किस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। डिजाइन में आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके से चीजों को देखना होगा, समझना होगा और करना होगा, और उसके बाद उन सबको मिलाना होगा। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है अभिसारण, मिलाना। तो इनको पाने के लिए यहां पर एक साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है लैज़लो बेलेडी। अब ये जो साहब हैं, बेलेडी साहब, इन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। अब आप घूमना जाना चाहते हैं तो आप केरल भी जा सकते हैं, आप कश्मीर भी जा सकते हैं, दोनों ही जगह जा सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास।
आप कौन सा चूज करेंगे? जब आप डिजाइन बनाना चाहेंगे तो उसके पीछे आपके पास रॉ मटेरियल क्या है। अगर आप चावल बनाना चाहेंगे तो प्लेन चावल बन जाएगा, लेकिन अगर आप पुलाव बनाना चाहेंगे तो आपको मटर भी चाहिए, गोभी भी चाहिए, असली घी भी चाहिए। तो वही तो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? घटक। वो कंपोनेंट जो आप डायरेक्टली यूज करेंगे, कंपोनेंट का सोल्यूशन, वो आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, और उसकी जानकारी, नॉलेज भी तो होनी चाहिए। और एक कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि आपके सामने सारी चीजें कैटलॉग के रूप में हो कि क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। और किताबें, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बगैर टेक्नोलॉजी के तो होता नहीं है, तो दिमाग भी लगेगा इसमें, किताबें भी लगेंगी, पढ़ाई भी होगी, नॉलेज भी होगा, कौन सा घटक लगाना है, रॉ मटेरियल क्या होगा, और कौन सी चीज कहाँ यूज करनी, ऑल्टरनेटिव। तो इसमें क्या होगा कि जब हम ये कैटलॉग ले लेंगे और फिर उसके बाद हमको ये चूज करना पड़ेगा। रेपर्टोयर, रेपर्टोयर का मतलब ये होता है आपके सामने एक लिस्ट है, उस लिस्ट से आपको निकालना होगा, लेकिन वो चीजें निकालनी होगी जो भी मैंने आपको यहां बताया, जो आपकी रिक्वायरमेंट यानी यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्योंकि आपने तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की है, आपने उसके बाद एनालिसिस मॉडल भी बनाया है, विश्लेषण भी किया है, और एक बाकायदा एक मॉडल तैयार किया है ना। यूसेज के सिनेरियो वगैरह हमने बनाए थे, स्विम लेन बनाया था। तो वो रिक्वायरमेंट में जो आपने गैदर किया है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, उसको पूर्ति करता हुआ ये सारा सामान, इसको पिक एंड चूज करना है। एक बार आपने सारे ऑल्टरनेटिव देख लिए कि भाई कौन सा कहां यूज करना है और कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करना है, मतलब ऑल्टरनेटिव जो रखना है और जो इसको रिजेक्ट करना है, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कौन कौन से कंपोनेंट सॉफ्टवेयर में लगाए जाएंगे ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके, फाइनल सॉफ्टवेयर बन सके। डाइवर्सिफिकेशन और कन्वर्जेंस यानी आपको अलग अलग चीजों को देखना है और फिर उसको कंबाइन करना है जो हमारे काम की है। तो इसमें इंट्यूशन तो होता ही है, क्योंकि हम कुछ कर रहे होते हैं तो अलग से लग जाता है, दिल से लग जाता है, अरे यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे। जजमेंट का मतलब ये होता है कि सही और गलत का फैसला। तो ये कहां से आता है? ये वहां से आता है कि आपको वो एक्सपीरियंस हो, आप ऑलरेडी वो चीज बना चुके हो, आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो वो चीज बनाने का। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो चीज लिखित है, जो चीज किताबों में है, या फिर जिसकी ऑलरेडी आपको नॉलेज है, इन ऐसे महानुभाव लोगों ने आपको बता रखा है। इसके अलावा आपका ह्यूरिस्टिक होता है, कोशिश भी की जाती है जो फाइनली एक अच्छे मॉडल को बनाती है। क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा कि क्योंकि हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाना चाहते हैं उसका डिजाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम क्वालिटी दे सके, गुणवत्ता हो सके, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा हो, हर मामले में अच्छा हो। तो उसको जज करना, उसको सही या गलत परखना, उसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए। और इटरेशन, इटरेशन का मतलब क्या होता है कि अभी आपने कुछ चीजें चूज की और कुछ बनाया, उसके बाद इटरेटिव आपने दोबारा अप्रोच ली, अरे यार ये ना ऐसे बनाना चाहिए था, ये ना ऐसे बनाना चाहिए था। तो फाइनल जो डिजाइन बनता है वो इटरेशन से बनता है, यानी कि मल्टीपल आप कहें कि लूप में चलना पड़ता है। आज किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया। अभी मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यही जो है कोर है, डिजाइन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिजाइन का क्या तात्पर्य है, डिजाइन का क्या महत्व है, क्या इसकी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज करिए। आप कहते हैं मैं तो वाटरफॉल यूज करूंगा, कोई कहता है मैं तो स्पाइरल यूज करूंगा, कोई कहता है मैं तो एजाइल यूज करूंगा, एजाइल में भी मैं आपका स्क्रम यूज करूंगा। कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज करिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन तो लगना ही लगना है, इसमें अप्लीकेबल होगा ही होगा। एक बार जब आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ले ली, यूजर से तैयार कर लिया, मॉडल कर लिया, उसके विश्लेषण करके बाकायदा उसके अलग अलग मॉडल्स बना दिए, जैसे क्लास वाला जो मैंने आपको बताया था, स्विम लेन बना दिया, यूसेज सिनेरियो बना दिया, सीआरसी लिख दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन, इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में अगर आप मॉडलिंग की बात करें, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि आप मॉडल्स बनाते हैं जिसको आगे कोडिंग की जा सके, जैसे अगर आप रिक्वायरमेंट मॉडल बनाएंगे तो उस रिक्वायरमेंट मॉडल का यूज किसमें किया जाएगा? डिजाइन मॉडल में। तो डिजाइन मॉडल एक आखिरी मॉडलिंग एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि इसके बाद सीधा कोडिंग शुरू होती है।
जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मतलब एक्चुअल कोड जनरेशन, तो ये कोड जनरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में टेस्टिंग भी दिमाग में रखना है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर अच्छा सॉफ्टवेयर आप बना सके तो डिजाइन उसका इस तरीके से होगा कि जिसको यूज करके आराम से सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जा सके और उसका फिर टेस्टिंग भी की जा सके। अब इस डायग्राम को मैं पहले आपको समझा देता हूं, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, डिजाइन में क्या क्या हम बनाते हैं, आपके कई तरीके के डिजाइन है। कंपोनेंट लेवल डिजाइन, कंपोनेंट का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर कोड या वो एप्लीकेशन जो ऑलरेडी बनी हुई है जिसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। इंटरफेस का डिजाइन का मतलब ये है जहां से यूजर इंटरैक्ट करेगा आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम के साथ। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब ये है कि ये आर्किटेक्चर कैसा होगा, कौन से कंपोनेंट कहां कहां लगाए जाएंगे, फिट किए जाएंगे। डेटा क्लास डिजाइन का मतलब यह है कि कौन कौन सी क्लास बनेगी, उन क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करना चाहते हैं या करेंगे। ये सारा डिजाइन मॉडल हो गया। अब कौन सी चीज कहां से आएगी, क्योंकि हमने क्या किया था, जब एनालिसिस मॉडल किया था तो हमने सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट, जैसे कि हमने यूज केस डायग्राम बनाए थे, एक्टिविटी डायग्राम बनाया था। जब हम बिहेवियरल डायग्राम बना रहे थे तो हमने स्टेट डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम्स बनाए थे। जब हमने आपके क्लास बेस्ड एलिमेंट्स बनाए थे तो उसमें सीआरसी मॉडल्स, क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, ये सब बनाए थे। और ये सारे आपको यूएमएल में मिलते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में, इस नोटेशन में हम बनाते हैं। तो अब आपको अगर यहां पर कंपोनेंट लेवल डिजाइन करना है तो इसका इनपुट कहां से मिलेगा आपको? इसका इनपुट आपको मिलेगा कहां से? सिनेरियो बेस्ड मॉडल से भी मिलेगा, आपको बिहेवियरल मॉडल से भी मिलेगा और आपको क्लास बेस्ड मॉडल से भी मिलेगा। क्लियर हो गया? इंटरफेस डिजाइन पे आइए। इंटरफेस डिजाइन मतलब यूजर कैसे इंटरेक्ट करने वाला है। तो सिनेरियो बेस्ड मॉडल क्योंकि यूज केस तो यहीं पे आ रहा है, बिहेवियर मॉडल क्योंकि हर एक के बाद एक बिहेवियर चेंज होगा, आपको स्नैपशॉट देखना पड़ेगा कि आपके काम के बाद कैसे चेंज हो रहा है। ये इंटरफेस डिजाइन, ये दोनों इनपुट इंटरफेस डिजाइन के लिए देंगे। आर्किटेक्चरल डिजाइन का सारा जो इनपुट है वो आ रहा है आपके क्लास बेस्ड एलिमेंट से। डेटा क्लास डिजाइन का भी आपका सारा इनपुट आ रहा है क्लास बेस्ड एलिमेंट से, मतलब क्लास डायग्राम, एनालिसिस पैकेज, सीआरसी मॉडल और कोलैबोरेशन डायग्राम्स। डिजाइन बनाता क्या है? डिजाइन आपको क्या बना रहा है? आपको यह बताएगा कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है, कौन कौन सी क्लास बनानी है। आपको बताएगा कि आर्किटेक्चर कैसे होगा आपका घर का, जैसे ये बाथरूम कहां होगा, आपकी पार्किंग कहां होगी, कहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगेगी। इस तरीके से समझिए। इंटरफेस मतलब यूजर कैसे इंटरैक्ट करेगा आपके सिस्टम के साथ और क्या क्या होने वाला है। कंपोनेंट मतलब कौन कौन से पार्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और जो आप फिट करने वाले हैं इस आर्किटेक्चर में। तो डेटा क्लास डिजाइन ये करता क्या है? डेटा क्लास डिजाइन ये करता ये है कि जो आपकी क्लास मॉडल्स है जो आपने यहां पर बनाया है, इसको वाकई में क्लास का रियलाइजेशन बताएगा कि इस क्लास को रियलाइज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, और डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करने हैं, क्यों यूज करना है आपको स्टैक यूज करना है, आपको लिंक लिस्ट यूज करनी है आपको इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप जो आपने यहां पर सीआरसी मॉडल्स में बताया है और जो डेटा कंटेंट है जो क्लास डायग्राम्स में आपने बताया है, वो बेसिस होगा आपके डेटा डिजाइन एक्टिविटी के लिए। तो ये दिख गया आपने कहां से कहां तक गया, यहां से गया है। अब आइए आप आर्किटेक्चरल डिजाइन पे, मैं इस पे आ गया हूं। ये आपको बताता है कि जितने भी आपके अलग अलग बड़े बड़े एलिमेंट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उस आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या है, किस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया गया है, इसमें कौन से ऑलरेडी पैटर्न जो ऑलरेडी आपके बने रखे हैं किसी सॉफ्टवेयर, किसी और सॉफ्टवेयर के, वो आपने यहां यूज किए हैं, और बाधाएं क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो सारी चीज आर्किटेक्चरल डिजाइन में बनती है। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन ये कहां से आता है? आर्किटेक्चरल डिजाइन जो आता है वो क्लास बेस्ड एलिमेंट से आता है। बेसिकली क्या है कि ये आर्किटेक्चरल डिजाइन कुछ है नहीं, बेसिकली ये ढांचा है पूरे सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर ऐसे बनेगा, ये आपके खाके बना देगा ऐसे, इसमें ये फिट करो, इसमें ये फिट करो, है ना। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट मॉडल से ही निकल के आता है। अब हम इंटरफेस डिजाइन पे आ गए। ये आपको बताएगा कि सॉफ्टवेयर बाकी और जो सिस्टम्स हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर है, ये कई सिस्टम्स के साथ डील कर रहा है, उनके साथ ये कैसे डील कर रहा है और इंटरऑपरेबिलिटी कैसी है, और खास तौर पे जो इंसान है उसके साथ कैसे ये काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो इंटरफेस का मतलब ये होता है कि कैसे डेटा और कंट्रोल, क्योंकि बिहेवियर की बात होती है, यूजर इसके साथ काम कर रहा है, जैसे यूजर काम करेगा तो डेटा क्या होगा, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, ये इंटरफेस बताता है। तो इसमें यूसेज सिनेरियो देखिए, आप देखिए इंटरफेस डिजाइन में कहां कहां से चीज आ रही है। ये आपके एक तो यूसेज सिनेरियो से आ रही है, कहां से, इस जगह से आ रही है, और साथ में यहां पर बिहेवियरल एलिमेंट से आ रही है। तो दोनों तरफ से आपकी इंटरफेस में इनपुट जा रहा है।
जो कंपोनेंट लेवल डिजाइन है यहां की जो मैं बात कर रहा हूं, वो आपको क्या करेगा कि आपको बताएगा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कहां कौन सी चीज फिट होनी है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, उसको बेसिकली प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन में ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के फिट करेगा। आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये समझिए कंपोनेंट कौन से कहां कैसे फिट होंगे और किस तरीके से होंगे, वो यहां पर डिफाइन होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है गुणवत्ता, क्वालिटी। क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप कोई भी सामान बना लें, यूजर उसे यूज नहीं करेगा। तो डिजाइन आपको इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाने की एक प्रेरणा देता है या उसको बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन देता है जिसको गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए, अच्छाई के लिए आप जज कर सकें, असेस कर सकें, वेरीफाई कर सकें, वैलिडेट कर सकें। तो डिजाइन ये एक ही तरीका है जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स आपने जनरेट की है यूजर से, उसको आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर या सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। अगर डिजाइन नहीं होगा तो आप एक अस्थिर, अनस्टेबल, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, इस तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो थोड़ा सा परिवर्तन आप करें और बैठ जाए, फेल हो जाए, जिसको आप टेस्ट कर ही ना पाए, बड़ा मुश्किल हो जाए जिसको टेस्ट करना, और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी क्वालिटी, जिसकी गुणवत्ता आप चेक ही नहीं कर सकते जब तक कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट ना हो जाए। सॉफ्टवेयर डिजाइन एक इटरेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, आपके पास रिक्वायरमेंट मॉडल आ गया, अब रिक्वायरमेंट मॉडल को आपको ये ऐसा तब्दील करना है जिसके बाद आप सीधा कोडिंग कर सके। ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट मॉडल से कोडिंग कन्वर्ट करने के बीच में आपके पास डिजाइन है, और डिजाइन इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि आपने पूरा डिजाइन एक साथ नहीं बना सकते आप। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूं कि क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप देखिएगा कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए आपको पहले तो प्रॉब्लम को अलग अलग भाग में डिवाइड करना पड़ता है, मॉड्यूलैरिटी रखनी पड़ती है कि हर चीज अलग अलग जैसे बक्से की तरह बना सके। टॉप डाउन और बॉटम अप स्ट्रेटेजी कौन सी लेने वाले हैं आप, साथ में एब्स्ट्रैक्शन किस लेवल पे क्या दिखाना है। कहने का मतलब, जब आप शुरुआत करते हैं, पहले मैं इटरेशन क्यों कह रहा हूं, जब आप शुरुआत करते हैं तो पूरा सिस्टम कैसे दिखने वाला है, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शनल बिहेवियर क्या है और इसका बिहेवियर क्या है, ये चीजें पहले आप डिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो चीज होगी इसको हम कहेंगे हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब आप अंदर जाएंगे थोड़ा, रिक्वायरमेंट जो है, सारी जो रिक्वायरमेंट आपकी एक A to Z थी, यानी यूज केसेस थे, उसके हिसाब से जब चीजें आप बनाने लगेंगे, दिखाने लगेंगे, इसको हम लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी गाइडलाइंस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। यहां पर मैगलॉलिन साहब, इन्होंने बताया कि 3 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं ताकि आप अच्छा डिजाइन या बुरा डिजाइन बता सके। कैसे? जो डिजाइन आपने बनाया है वो स्पष्ट रिक्वायरमेंट जो है, जो क्लियर रिक्वायरमेंट है कि भाई ये तो होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट मॉडल में क्लियर निकल के आ रही हैं, उसको तो ये इंप्लीमेंट करे ही करे। साथ में जो स्टेक होल्डर है, यानी कि जो यूजर है, उनकी जो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने बताई नहीं है लेकिन जो होनी चाहिए, वो डिजाइन केटर करे। डिजाइन इतना सुंदर, अच्छा, क्लियर मॉडल बनाना होता है, इतना अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि इसको समझ भी सके और सोच भी सके, ताकि जो अल्टीमेटली कोडिंग वाले लोग हैं और जो मेंटेन करेंगे सॉफ्टवेयर को, वो इसको समझ सके। डिजाइन पूरी तरीके से, चाहे आप डेटा के बारे में बात करें, चाहे वो फंक्शन कौन कौन से आप दे रहे हैं, फीचर कौन कौन से दे रहे हैं, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर अलग अलग सिनेरियो में बिहेव कर रहा है, वो सारा डिजाइन में होना चाहिए। ये सारी चीजें डिजाइन में कैसे आएगी, ये गोल्स कैसे अचीव करेंगे आप, लक्ष्य है ना ये। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी गाइडलाइंस कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, और उसके लिए डिजाइन का क्या होना, डिजाइन को कैसे बनाना है। एक डिजाइन आपको ऐसा आर्किटेक्चर देगा जिसमें कौन से स्टाइल और कौन से पैटर्न आपने यूज किए हैं वो क्लियरली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने अलग अलग जो कंपोनेंट आप इसमें डालेंगे, कंपोनेंट मतलब जैसे कैलकुलेटर डाल दिया या पेमेंट गेटवे डाल दिया,
वो अच्छा होना चाहिए, उसका खुद का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। और जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आसानी से इंप्लीमेंट, मतलब डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि मक्खन की तरह इसका कोड बनने लगे और टेस्टिंग हो सके, इस डिजाइन की भी टेस्टिंग हो सके, जो कोड बनेगा इससे उसकी टेस्टिंग हो सके। डिजाइन मॉड्यूलर होना चाहिए, यानी कि एक काम को पार्टीशन कर सके। बड़ा सा काम आप नहीं कर सकते, लेकिन बड़े काम को आप छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकेंगे। और उसको लॉजिकली डिफाइन करना है कि हाँ ठीक है साहब, ये वाला काम है डेटाबेस का, ये वाला काम है नेटवर्किंग का, ये काम है, तो इसके लिए हम अलग अलग क्लास बना ले, यहाँ क्या क्या काम होना है। यानी मॉड्यूलर होना चाहिए। डिजाइन में डेटा क्या होगा, इसका आर्किटेक्चर कैसे होगा, इंटरफेसिंग कैसे होगी, इसमें कंपोनेंट कौन कौन से डालेंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली आप रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप, वो डिजाइन आपको बताएगा। डिजाइन का मतलब ही यही है। इसके अलावा वो कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट हो, यानी ऐसे कंपोनेंट जो अपने आप अपनी फंक्शन दे सके। जैसे मैंने आपको ना, पेमेंट गेटवे अलग होगा, कैलकुलेटर अलग डाला हुआ है आपने, वो आपके कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा जितना भी डिजाइन में आपके अलग अलग कंपोनेंट जुड़े हैं, अलग अलग कनेक्शंस जुड़े हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। पता चला कि उसी में आप घूम के रह गए और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर बिहेव कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होनी चाहिए। आप कोहेसिवनेस और कपलिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं। डिजाइन बेसिकली कहां से आता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस से आता है। तो डिजाइन जो है वो यहीं से आना चाहिए और क्लियरली आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि डिजाइन को जो भी नोटेशन आपके पास है, चाहे यूएमएल से हो, चाहे आपने खुद ही इजाद किया हो, आप उसको सही तरीके से सही सिंबल में रिप्रेजेंट करें। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अब एचपी तो किसी भी कहें नाम का, ये कहें कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो ये मोहताज नहीं है। एचपी आप जानते हैं, तो ये एचपी ने ही एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी मतलब था गुणवत्ता, एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जो फीचर है इसमें, विशेषताएं, तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बनाया फर्प्स, FURPS। एफ जो होता है फंक्शनैलिटी, यू यूजेबिलिटी, आर होता है इसमें रिलायबिलिटी, पी होता है परफॉर्मेंस और एस होता है सपोर्टेबिलिटी। इन्होंने कहा कि अच्छा अगर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्प्स फंक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि भाई इसमें जो कैपेबिलिटी हो, जो फंक्शन और फीचर हो, जो आपके अलग अलग काम होने हैं, वो इसमें पूरे पूरे हो। और उसके बाद पूरी जो सिस्टम है सिक्योरिटी के सिक्योर कितना है, ये भी फंक्शनैलिटी में आता है। यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि आदमी जब उसे यूज करे तो उसको यूसेज में बड़ा आसान मिलना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, जो चीज एक जगह है वही दूसरी जगह दिखना चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन, कहीं अगर यूजर गाइड है या और चीजें हैं, वो सब होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर अपना दारोमदार रख सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप कहीं सॉफ्टवेयर फेल तो नहीं हो रहा, बार बार फेल तो नहीं हो रहा, इसके रिजल्ट को कितना आप कहते हैं कि सही है, कितने देर में ये फेल हो रहा है, और फेल हो रहा है तो कितने देर में रिकवर हो रहा है, इसे रिलायबिलिटी कहते हैं। परफॉर्मेंस की जहां तक बात करें कि कितने फास्ट काम कर रहा है, आपने कोई इनपुट दिया, कब तक आउटपुट आ रहा है, कितने रिसोर्स घेर रहा है, ये पता चला कि आप देख रहे हैं टास्क मैनेजर में एक सारा का सारा मेमोरी खा जा रहा है। थ्रूपुट कितना है, जब आपने इनपुट दिया आउटपुट कितने देर में आ रहा है, कितने सारे आउटपुट एक साथ निकाल रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी। सपोर्टेबिलिटी जो होता है, इसमें आप कंबाइन कर लीजिए एक्सटेंसिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी। सपोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अब ये सॉफ्टवेयर जब सपोर्ट में जाएगा, यानी जब सॉफ्टवेयर को सपोर्ट किया जाएगा, जब आपने डिलीवर कर दिया उसके बाद इसका सपोर्ट होगा, मेंटेन होगा, तो कितना आप इसको और बढ़ा सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं इसमें, और ये बाकी चेंज को लेके कितना अडेप्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर। और सर्विसिबिलिटी, कोई चीज चेंज करनी हो तो कितने अच्छे से चेंज हो सकती है। तो ये जो तीन एट्रीब्यूट है इसको हम मेंटेनेबिलिटी में लाते हैं, मेंटेन कर सके, सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद इसकी मेंटेनेंस हो सके। तो इसमें टेस्टेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, कॉन्फ़िगरेबिलिटी है, कितना आराम से इंस्टॉल हो रहा है, और प्रॉब्लम कितने अच्छे से आप पकड़ पा रहे हैं या लोकलाइज कर पा रहे हैं। टेस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट कर सके।
कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है अलग अलग जगह पे ये कंपैटिबल हो, अलग अलग आपके आप कह दें सिस्टम में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। कॉन्फ़िगरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कॉन्फ़िगर कर सके बहुत आसानी से इसको, जैसे हम कहते हैं ना जो कंपाइलेशन गाइड होती है वो इसके पास। तो ये अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, अभी आगे भी हम इसके 1-2 पार्ट लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सबकी।